हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पिछली वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, तो जो फंजाई है सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि वो कैसी होती है, क्या क्या उसमें फीचर्स या कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहली बात तो जो फंजाई है वो कैसी होती है, कॉस्मोपोलाइटन। ठीक है, कॉस्मोपोलाइटन का मतलब वो लगभग हर जगह पाई जाती है। जैसे एयर में भी पाई जाएगी, जैसे एयर में, लैंड पर, वाटर में, और इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो एयर में, लैंड पर, वाटर में, है ना। एयर में तो इनकी स्पोर्स पाई जाएंगे, लैंड पर पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है फंजाई, और प्लांट्स और एनिमल्स में पैरासाइट्स के रूप में रहती है। ठीक है, तो ये लगभग हर जगह पाई जाती है। और इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं फंजाई में, जो जितनी फंजाई हैं वो सारी कैसी होती हैं, हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, कैसी होती हैं, हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक का मतलब यानी ये जो फंजाई है ये अपना फूड खुद नहीं बनाती है। ये कहाँ से फूड प्राप्त करती है, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, सड़ा गला खाना या पदार्थ जो भी है, उनसे अपना फूड प्राप्त करती है। ठीक है, अब जो फंजाई है वो कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक का मतलब इनमें जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, और सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, और इसके अधिकतर सदस्य कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं, और कुछ ऐसे सदस्य हैं जो यूनिसेल्यूलर हैं, ये रेयर होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यीस्ट। तो यीस्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर है, जो कि फंजाई में आता है। ठीक है, इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की एंड पॉलीसेकेराइड। ये दो सब्सटेंस होते हैं जो किसको बनाते हैं, सेल वॉल को, किसकी, फंजाई की। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में कहाँ पर पाई जाती है, ये एक्वेटिक होती है ना, और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये दोनों ही हैबिटेट्स में पाई जाती है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी जल में भी पाई जाएगी और ज़मीन पर भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है उसके बेसिस पर हम इनको बांट सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। तो सबसे पहले है सेप्रोफाइट्स। तो जो सेप्रोफाइट्स हैं वो अपना फूड किससे प्राप्त करते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल से। ठीक है, डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड प्राप्त करते हैं। इन डेड और डिकेइंग मटेरियल में क्या प्रेजेंट होते हैं, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल है इनको कौन एब्जॉर्ब करता है, फंजाई। ठीक है, ये सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल डेड और मटेरियल से प्राप्त होते हैं, जिनको फंजाई एब्जॉर्ब करती है और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। ठीक है, तो इस तरह से सेप्रोफाइट्स होते हैं। अब अगला टाइप है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स में ये जो फंजाई है वो पैरासाइट के रूप में रहती है प्लांट और एनिमल की बॉडी में। ठीक है, तो पैरासिटिक फंजाई क्या करती है, कोज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में ये डिजीज़ कोज करती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, व्हीट रस्ट, ये डिजीज़ का नाम है। ये किसके द्वारा कोज की जाती है, पक्सिनिया के द्वारा, है ना। ये पक्सिनिया फंजाई है जिसके द्वारा व्हीट रस्ट कोज की जाती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जैसे रिंगवर्म होता है ना, दाद जो होता है वो भी किसके द्वारा कोज किया जाता है, फंजाई के द्वारा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी स्किन डिजीजेज होती हैं एनिमल्स में जो कि फंजाई के द्वारा कोज की जाती है
है ना। तो इस तरह से ये पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं और अपना फूड प्राप्त करते हैं उनके होस्ट से। वो होस्ट प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी, ठीक है। अब अगला टाइप है सिम्बायोन्ट्स। तो सिम्बायोन्ट्स में कैसे, सिम्बायोन्ट्स में ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें सिम्बायोन्ट्स में, लाइकेन, है ना। तो ये किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। तो एल्गी तो इसको फूड बनाकर देती है फंजाई को, और फंजाई इसको मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके देता है एल्गी को। तो दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो लाइकेन है वो सिम्बायोन्ट्स जिसमें फंजाई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहती है। इसी तरह से माइकोराइजा, ठीक है। तो माइकोराइजा में जो फंजाई है वो किसके साथ रहती है, हायर प्लांट्स के साथ, ठीक है, विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, है ना। यहाँ पर ये जो फंजाई है वो किसके साथ रहती है, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, उनको मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके देती है प्लांट्स को, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं वो फंजाई को क्या देते हैं, फूड, ठीक है, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस तरह से कुछ फंजाई सिम्बायोन्ट्स के रूप में पाई जाती है, ठीक है। अब जो फंजाई है वो कौन से प्लेसेस में ग्रो करती है, यानी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए उनके ग्रोथ के लिए। तो वार्म कंडीशंस होनी चाहिए, यानी गर्म, है ना, और ह्यूमिड कंडीशंस, ठीक है, यानी जो हवा है उसमें मॉइस्चर या जो भी फूड है उसमें नमी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो उस पर ग्रो कर पाएगी। तो जो सूखा फूड होता है जिसमें वाटर नहीं होता है उस पर ये ग्रो नहीं कर पाती है ना। और जैसे देखा होगा सर्दियों में भी जो फंजाई है उसकी ग्रोथ बिल्कुल कम होती है, ठीक है। तो अपना जो फूड है वो हम किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वार्म कंडीशंस नहीं पाई जाती, ठीक है, कोल्ड कंडीशंस पाई जाती हैं, जो कि जो फंजाई है उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब जो फंजाई है उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइफी, ठीक है। तो जो हाइफी है वो कैसी स्ट्रक्चर है, एक सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी पतली धागे की समान क्या होती है, एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम हाइफी बोलते हैं। तो हाइफी की स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो किस तरह से, जैसे ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर, हाइफी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो हाइफी हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इंटरकनेक्टेड, है ना। अब ये जो हाइफी है, जैसे ये हाइफी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो बहुत सारे हाइफी हैं उनके नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम, ठीक है। इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो माइसीलियम है उसमें बहुत सारे हाइफी आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम को नेटवर्क ऑफ हाइफी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हाइफी है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला इसमें सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट हाइफी, ठीक है। तो सेप्टेट हाइफी का मतलब जो हाइफी है उनमें क्या पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो सेप्टा क्या होते हैं, एक वॉल होती है, ठीक है, जो कि हर न्यूक्लियस को अलग रखती है ना, यानी न्यूक्लियस आपस में मिक्स नहीं होते हैं। इस तरह से ये क्या पाई जाती हैं, वॉल्स पाई जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर क्या होगा, सेप्टम, और प्लूरल सेप्टा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और हर जो हाइफी है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, इस तरह से, है ना। ठीक है।
ये तो हुआ सेप्टेट हाइफी। और इसी तरह से दूसरा टाइप है हमारे पास नॉन सेप्टेट हाइफी। ठीक है, नॉन सेप्टेट हाइफी में क्या होगा, जो हाइफी है उसमें कोई भी सेप्टा नहीं पाए जाएंगे। है ना, यहाँ पर सेप्टा नहीं पाए जाएंगे, तो जो हाइफी है उनमें एक हाइफी में बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो हाइफी है वो कैसा हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी को हम क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक हाइफी। तो यानी नॉन सेप्टेट हाइफी को हम और क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक हाइफी। ठीक है, सिनोसाइटिक हाइफी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इनमें क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको, है ना। अब जो फंजाई है उनके यूजेस क्या होते हैं, यूज़ कैसे करते हैं हम उनको डेली लाइफ में। तो जो फंजाई है उनको हम फूड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फूड के रूप में कैसे, तो कुछ मेंबर्स हैं मोरल्स और ट्रफल्स के, इनको ह्यूमन के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, दूसरा है ये जो फंजाई हैं, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एक प्रकार की मेडिसिन है ना, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करती है। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है बॉडी में, तो उस समय हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, तो मेडिसिन की तरह यूज़ होती है ये। जैसे एग्जांपल है पेनिसिलिन, है ना। तो ये जो पेनिसिलिन है एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जो कौन सी फंजाई के द्वारा प्राप्त की जाती है, पेनिसिलियम, है ना। अभी तीसरा है ब्रेड और अल्कोहल के प्रोडक्शन में, है ना। ब्रेड भी बनाई जाती है और अल्कोहल या बियर बोल सकते हैं इसको, तो इनके प्रोडक्शन में फंजाई का यूज़ किया जाता है। तो कौन सी फंजाई का यूज़ किया जाता है, सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी, है ना। ये एक प्रकार की क्या है, यीस्ट। ठीक है, तो अधिकतर जो यीस्ट हैं वो अपने लिए बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, तो ये हुए इनके यूजेस। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये तीन टाइप से इनमें हो सकता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, एक तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, यानी जो फंजाई की बॉडी है वो टुकड़ों में टूट जाएगी या टुकड़ा बन जाएगा, तो वो जो टुकड़ा है वो अलग होकर किसका निर्माण करेगा, न्यू फंजाई का। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, दूसरा है फिजन। तो फिजन किस में पाया जाता है, यीस्ट में। जैसे बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, जिसमें जो सेल है वो दो भागों में डिवाइड कर जाती है और हर जो सेल है वो नई ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करती है। तो इसी तरह से जो यीस्ट है उसमें भी जो सेल है वो दो भागों में बट जाती है और हर सेल नई यीस्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और इसी तरह से जो यीस्ट है उसमें बडिंग पाई जाती है ना। ठीक है, यानी बड का फॉर्मेशन होगा और जो बड है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, है ना, और अलग होके नई ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिजन और बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन अधिकतर जो फंजाई है उनमें पाया जाता है ना। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा। अब ये जो स्पोर्स हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये कौन सी फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं उसके बेसिस पर इनका नाम होता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्पोर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कोनिडिया, है ना, कोनिडिया के द्वारा और स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा। है ना, तो ये दो स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो कोनिडिया कैसे बनते हैं, तो कोनिडिया कोनिडियोफोर्स पर बनते हैं। ठीक है, ये कोनिडिया बाद में अलग हो जाते हैं और अलग होकर फिर ये जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होने के बाद नई
फंजाई का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी, इसमें दो टाइप के स्पोर्स आते हैं। ठीक है, तो पहला है जैसे जूस्पोर, है ना, और दूसरा है प्लेनोस्पोर। जूस्पोर यहाँ पर मोटाइल स्पोर होता है, यानी ये गतिशील होता है, और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होता है ना, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दोनों ही स्पोर्स अलग होंगे पेरेंट बॉडी से, और अलग होने के बाद एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, और जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन होंगी वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और जर्मिनेट होकर नई फंजाई का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा, है ना। तो इसमें कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं? जैसे ऊ स्पोर, है ना, और एस्कोस्पोर्स, और अगला है बेसिडियोस्पोर। तो ये जो तीनों स्पोर्स हैं ये किन में बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडी में, फॉर्म्ड इन फ्रूटिंग बॉडी, है ना, फ्रूटिंग बॉडी में इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले स्पोर्स हैं ये कौन से स्पोर्स होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स, है ना। तो हैप्लॉइड स्पोर्स, इनको गैमेट्स भी बोल सकते हैं। इनका भी वही जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेट होकर नई फंजाई का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कुछ स्टेप्स पाए जाते हैं, कैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी स्टेप आती है? प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा? यहाँ पर जो दो गैमेट्स हैं, है ना, गैमेट्स भी हो सकते हैं, गैमेट्स और सेल्स ऑफ माइसीलिया, यानी माइसीलियम की जो सेल्स होंगी, सेल्स कौन सी? हैप्लॉइड सेल्स, है ना। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा? गैमेट्स और जो माइसीलिया की हैप्लॉइड सेल्स हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। ठीक है, और फ्यूज होके इस तरह से जो एक सेल है उसमें दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म का केवल फ्यूजन हो रहा है ना। अगली स्टेप क्या होगी? कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी में क्या होगा? यहाँ पर जो दो न्यूक्लियस हैं एक सेल में वो फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, है ना, दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। और तीसरी स्टेप में क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जाइगोट बनेगा। किससे बनेगा? जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, है ना, और जाइगोट में फिर आगे क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होकर किसका फॉर्मेशन होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स का। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से जाइगोट के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन अधिकतर फंजाई में प्रेजेंट होता है ना। अब देखो जो कुछ फंजाई है उनमें क्या होता है, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो इन फंजाई में क्या होगा? दो गैमेट्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज तो करेगा, है ना, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन, है ना। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन। और ये जो फेज है इसको हम क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक फेज, है ना। तो ये जो फेज है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये कुछ समय तक रहती है ना, जिसमें एक ही सेल में दो
न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। बाद में ये जो सेल है ना, इस सेल में जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों न्यूक्लियस फिर बाद में फ्यूज कर जाते हैं। तो इस तरह से जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है, उनमें जो दो न्यूक्लियस हैं वो उसी समय फ्यूज नहीं करते, कुछ समय बाद फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइकैरियोन या डाइकैरियोटिक फेज है, ये कुछ समय तक बनी रहती है इनमें, है ना। तो इस तरह से जो फंजाई है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेप्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो फंजाई है उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, उनका जो माइसीलियम है उसकी मॉर्फोलॉजी और स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो कैसे बनती है ना। तो इस बेसिस पर जो फंजाई है उसको अलग अलग या वेरियस क्लासेज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो क्लास है वो क्या है, फाइकोमाइसिटीज़। तो जो फाइकोमाइसिटीज़ है उसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे म्यूकर, है ना, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं हम, जो कि ब्रेड पर पाई जाती है। और एल्बिगो एक पैरासिटिक फंजाई है। पैरासिटिक फंजाई किस पर, मस्टर्ड पर, है ना, वहाँ पर ये पैरासाइट के रूप में रहती है, और जो मस्टर्ड का प्लांट है सरसों का, उसको नुकसान पहुँचाती है ना। हैबिटेट कौन सा होता है इसका, तो ये एक्वेटिक भी होती है, यानी वाटर में पाई जाती है। और कहाँ पर, जो डिकेइंग वुड होती है, ऐसी वुड जो खराब हो चुकी है और सड़ रही है ना। ठीक है, डिकेइंग वुड पर, और मॉइस्ट प्लेसेस पर पाई जाती है, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस जहाँ पर नमी होती है, उन इलाकों में फाइकोमाइसिटीज आसानी से मिल जाती है। ठीक है, और पैरासाइट के रूप में, ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, तो इस तरह से जो फाइकोमाइसिटीज है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। एसेप्टेड, इनमें कोई भी सेप्टा नहीं पाए जाएंगे, और सिनोसाइटिक का मतलब जो एक हाइफी है उसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें माइसीलियम पाया जाता है। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा, है ना। तो ये जो स्पोर्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजिनसली। ठीक है, एंडोजिनसली का मतलब ये जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजियम में अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं इनमें, दो टाइप के स्पोर्स हैं, जैसे जो स्पोर, है ना, तो ये तो क्या है, मोटाइल स्पोर है, मोटाइल स्पोर। ठीक है, और दूसरा है एप्लेनोस्पोर, ये कौन सा है, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो दो तरह के स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम में, है ना, स्पोरेंजियम में अंदर की तरफ, इसलिए एंडोजिनसली बोलते हैं। और इन स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये स्पोर्स बाद में जर्मिनेट होकर न्यू फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी यहाँ पर टू गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो ये जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इनके अपीयरेंस के बेसिस पर कि ये कैसे दिखते हैं, है ना। तो गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, आइसोगेमस, है ना, यानी जो गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, और दूसरा है एनाइसोगेमस, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ओगेमस। ठीक है, यहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे, डिसिमिलर। ठीक है, दिखने में ये समान नहीं होंगे।
तो जैसे ही दो गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोस्पोर का। ठीक है, तो इस तरह से जो फाइगोमाइसीटीज फंजाई है उनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं एस्कोमाइसीटीज। तो एस्कोमाइसीटीज जो फंजाई है उसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं, है ना। डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड प्राप्त करते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उनको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और पैरासिटिक के रूप में इन पैरासाइट्स होते हैं, है ना। और कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस का मतलब ऐसी फंजाई जो डंग पर ग्रो करती है, गोबर पर ग्रो करती है। ग्रो ऑन डंग। ठीक है, अब ये जो फंजाई है इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सेक फंजाई, है ना। सेक फंजाई क्यों बोलते हैं? इनकी जो अधिकतर फंजाई है वो कैसी दिखती है? इस तरह से सेक की तरह दिखती है ना। बाहर ऐसे थैली जैसे संरचना बनाए हुए रखती हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको कॉमनली क्या बोलते हैं? सेक फंजाई। ठीक है, इनका जो माइसीलियम है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है? सेप्टेट होता है ना, और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, बहुत सारी क्या निकले रहती हैं? ब्रांचेज निकले रहती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें? तो दो तरह का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा, है ना। ये कोनिडिया क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कहाँ पर बनते हैं? कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? या स्पेशल माइसीलियम बोल सकते हैं इसको। तो इस स्पेशल माइसीलियम को हम क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर, है ना। तो ये क्या है? स्पेशल माइसीलियम, है ना। इन कोनिडियोफोर पर जो कोनिडिया हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजीनसली। ठीक है, तो कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजीनसली। एक्सोजीनसली का मतलब बाहर की तरफ, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? कोनिडिया। बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं, है ना। और ये कोनिडिया बाद में जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? नई फंजाई का। ठीक है, तो इस तरह से कोनिडिया के द्वारा जो फंजाई है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? एस्कोस्पोर्स के द्वारा, है ना। इनमें क्या बनते हैं? एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये कहाँ पर बनते हैं? तो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, यानी थैली जैसे संरचना पाई जाती है। तो इन सेक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? एस्काई। ठीक है, सिंगुलर क्या हो जाएगा इसका? एस्कस। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी राउंड स्ट्रक्चर या सेक लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एस्काई। और इन एस्काई में क्या बनते हैं? एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये इसमें छोटे छोटे क्या बन रहे हैं? एस्कोस्पोर्स। ठीक है, अब ये जो एस्काई है ये किस में अरेंज होते हैं? एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। ठीक है, ये जो पूरी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, है ना, बड़ी सी, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प, जो क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, है ना। तो इस फ्रूटिंग बॉडी पर बहुत सारे एस्काई प्रेजेंट होते हैं, और इन एस्काई में क्या बनते हैं? एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये एस्कोस्पोर्स बाद में जर्मिनेट होंगे और नई फंजाई का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स कौन कौन से इनमें? जैसे क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, है ना, एस्परजिलस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो किस में आते हैं? एस्कोमाइसीटीज फंजाई में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूरोस्पोरा है इसका यूज किस में किया जाता है? यूज्ड इन बायोकेमिकल
एंड जेनेटिक वर्क। ठीक है, जो बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडीज़ होती हैं उनमें न्यूरोस्पोरा फंजाई का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो कल्चर है वो इजी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये जो न्यूरोस्पोरा है वो रिजल्ट्स को आसानी से शो कर देता है, इसलिए न्यूरोस्पोरा का एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के कुछ सदस्य एडिबल होते हैं, इन फूड के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन से? मोरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, इनका यूज़ हम किस में करते हैं? एज फूड। ठीक है, फूड के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है उसकी कॉमन नॉन फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? जैसे मशरूम, है ना, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, ये कॉमन नॉन फॉर्म्स हैं जो बेसिडियोमाइसिटीज़ में आती हैं। कहाँ पर ग्रो करती है? ये सॉइल में ग्रो करती है, और लॉग्स पर जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उन पर, और जो ट्री स्टम्प्स होते हैं, पेड़ के ठूंठ, उन पर ये ग्रो करती है। इसके अलावा जो प्लांट बॉडीज़ हैं उनमें पैरासाइट्स के रूप में रहती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो रस्ट और स्मट्स, ये दोनों कौन सी फंजाई है? पैरासिटिक फंजाई, जो कि प्लांट बॉडीज़ में पाई जाती हैं। ठीक है, इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है? सेप्टेट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, हर फ्रेगमेंट नई फंजाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा। तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये कैसे बनते हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो बेसिडियोस्पोर्स एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प। ठीक है, इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स है ये इस फ्रूटिंग बॉडी में उपस्थित एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? बेसिडियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? यहाँ पर गिल्स हैं इस तरह से। इन गिल्स में साइड में क्या लगे हुए हैं? बेसिडिया। ठीक है, बेसिडिया, ये जो गिल्स हैं इनको लाइन किए हुए हैं, इनके चिपके हुए हैं चारों तरफ से। अब यहाँ पर ये जो बेसिडियम है ये इनको बड़ा करके दिखाया गया है, ये दोनों क्या है? बेसिडियम। ठीक है, तो इन बेसिडियम में जो हर सेल होती है उन हर सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब क्या होगा? इन 2 न्यूक्लियस में फ्यूजन होगा, यानी कैरियोगेमी होगी। ठीक है, कैरियोगेमी में वही फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, तो इन 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जाइगोट फिर आगे इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, है ना। मियोसिस के द्वारा क्या होगा? 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी बाहर की तरफ। अब आगे ये 4 बेसिडियोस्पोर्स अलग हो जाएंगे और अलग होकर जब जर्मिनेट होंगे तो हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड माइसीलियम है इसमें आगे क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? यहाँ पर प्लाज्मोगेमी में जो डिफरेंट टाइप के हैप्लॉइड माइसीलियम है, यानी अलग अलग मेटिंग टाइप की जो हैप्लॉइड माइसीलियम है, पॉजिटिव और नेगेटिव मेटिंग टाइप, ये दोनों मेटिंग टाइप आपस में फ्यूज़ करेंगे, है ना। इनकी जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करती हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो फ्यूज़न से फिर आगे क्या बनता है?
डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, यानी डाइकैरियोटिक माइसीलियम का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो माइसीलियम है इसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसको डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोल रहे हैं। ये माइसीलियम बाद में डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, वापस बेसिडियोकार्प। ठीक है, तो इस तरह से बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज है वो ही नॉन है। ठीक है, यानी ये वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फॉर्म में ही पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसमें कोनिडिया के द्वारा। ठीक है, कोनिडिया बनेंगे और वो कोनिडिया जर्मिनेट होकर नई फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, माइसीलियम कैसा होता है, इनका सेप्टेट होता है, यानी इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, सेप्रोफाइट्स होते हैं ये और पैरासाइट्स होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। और एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, है ना, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये अपना फंजाई किंगडम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, वायरस, प्रियॉन्स, लाइकेंस, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।